बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि वो पूरे टाइम थकान महसूस करते हैं, टायर्डनेस की कंप्लेन उनको होती है। उनकी कंप्लेन होती है कि दिन भर उनको थकान महसूस हो रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, वो लो ऑन एनर्जी फील करते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कुछ एक जो कॉमन कारण है, जैसे कि कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से हम थकान महसूस कर सकते हैं। जैसे कि थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अंडर एक्टिव थायराइड है या फिर डायबिटीज़ है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें हम थकान महसूस करते हैं। लेकिन क्या उसके अलावा भी और कोई कारण है? पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि मेडिकल कंडीशन हो सकती है, उसी तरीके से कुछ एक दवाइयाँ भी हैं जिसको लेने से हम पूरे टाइम थकान महसूस करते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं या फिर बीपी की दवाइयाँ हैं। अगर हम इनको लेते हैं रेगुलरली, हमें एडवाइस्ड है हमारी कंडीशन की वजह से, तो इन दवाइयों की वजह से भी हमें थकान महसूस होती है। ये तो थी मेडिकल कंडीशंस एंड दवाइयाँ। लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई कारण है? कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम थकान महसूस कर रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसी बहुत सारी हैबिट्स होते हैं, बहुत सारी हमारी खुद की आदतें होती हैं, यानी कि हमारी अपनी कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम थकान महसूस करते हैं। सबसे पहला कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, जो कि आई थिंक सबको ही पता है, कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम अच्छे से क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं, तो हमें दिन भर थकान महसूस होती है। हमारा पूरा दिन खराब जाता है, लगता है कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है, हमारी जो एनर्जी है बिल्कुल ड्रेन्ड आउट फील हो रही है, बिल्कुल हमारे अंदर काम करने की क्षमता और शक्ति नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग जो होते हैं, अच्छी जो क्वालिटी स्लीप है वो नहीं ले पाते हैं। काफ़ी सारे कारण हैं। या तो कोई स्ट्रेस फैक्टर होता है, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत देर तक उस पे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग अपने काम में भी बिजी रहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको इतना टाइम और जो क्वालिटी स्लीप है वो नहीं मिलता है। लेकिन ये हमारे शरीर को बहुत गलत तरीके से अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। हम नींद नहीं लेते हैं तो हमें थकान महसूस होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। नींद के दौरान बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे क्रिटिकल प्रोसेसेस होते हैं, लाइक सेल रिपेयर होता है, सेल रीजनरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छी कंडीशन में रहता है। तो अच्छी नींद का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी हमारा जो भी रूटीन होता है, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि नींद पे भी हम फोकस ज़रूर करें। हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को बहुत तरीके से इफेक्ट करता है। एक तो थकान बनी रहती है, दूसरा बहुत सारी बीमारियों को भी अट्रैक्ट करने का तरीका है। अगर हम पूरी तरीके से नींद नहीं लेते हैं, हमारा मूड भी अच्छा नहीं रहता, तो नींद का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही और क्वालिटी में होना, अगर हमें थकान महसूस ना हो इसके लिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज का इन्वॉल्व करना हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिविटी के साथ थोड़ी बहुत माइल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, माइल्ड एक्सरसाइज का भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। साथ ही साथ कुछ एक एक्सरसाइजेज जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ना हो, बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइल्ड एक्सरसाइज को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि हम थके हुए हैं, हमें एनर्जी नहीं फील हो रही है, तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। रादर ये गलत है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी हार्ट की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है, ऑक्सीजन पंपिंग बेटर होती है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल में थकान, मांसपेशियों में थकान महसूस हो रही थी वो कम होती है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरे शरीर को बेटर होती है। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल हमारा एनर्जी का लेवल होता है वो बूस्ट होता है। तो जो थकान होती है वो भी नहीं होती है, ओवरऑल हम अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं और हमारा काम करने में मन लगता है। तो एक्सरसाइज हमारी जो ओवरऑल एनर्जी है उसको बूस्ट करता है। एक बहुत बड़ा कारण होता है दिन भर हमें, अगर हम लो ऑन एनर्जी फील करते हैं, कि हम खाना तो प्रॉपर खाते हैं, उसके बावजूद भी हमें थकान महसूस हो रही है, हमारे अंदर एनर्जी में महसूस नहीं हो रही। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम टाइमली और प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट हम पूरा स्किप कर देते हैं। कई लोगों में आदत होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लोग काम पे जाते हैं, मॉर्निंग में बहुत मॉर्निंग हसल जो होता है उसमें जल्दी में वो ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, या फिर इम्प्रॉपर, यानी कि जस्ट ऐसे ही कुछ खा लिया, जो कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं है, कंप्लीट ब्रेकफास्ट नहीं है। उसकी वजह से भी जो हमारी एनर्जी लेवल है वो काफ़ी कम रहती है और हम दिन भर थकान महसूस करते हैं। एक्चुअली जो ब्रेकफास्ट होता है वो मॉर्निंग में जब हम लेते हैं, एक लंबे फास्टिंग टाइम के बाद, रात में जो हम 6 से 8 घंटे सो रहे हैं, तो जो एक लंबे फास्टिंग का समय है, उसके बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट हम लेते हैं, तो हमारी बॉडी को एक किक स्टार्ट मिलता है, उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो डेफिनेटली हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो भी
बूस्ट होता है वो भी अच्छा होता है। तो ओवरऑल हमारा जो पूरा दिन है उसमें हमें काम करने की शक्ति क्षमता मिलती है, हम काम कर पाते हैं, हमें उसकी स्ट्रेंथ मिलती है और जो थकान है वो बिल्कुल महसूस नहीं होती है। तो जो ब्रेकफास्ट है एक तो टाइमली होना चाहिए, ये नहीं कि हम दोपहर में 12 बजे खा रहे हैं और हम उसको बोले ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल नहीं। सुबह 8 बजे से पहले कोशिश करना चाहिए कि हम ब्रेकफास्ट कर लें, 8 बजे तक हम ब्रेकफास्ट कर लें और वो कंप्लीट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कंप्लीट नाश्ता होना चाहिए, मतलब उसमें होल ग्रेन्स भी होने चाहिए और प्रोटीन्स भी होने चाहिए और हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। तो अच्छे कॉम्बिनेशन में कंप्लीट नाश्ता जब हम करते हैं तो दिन भर हमें काम करने की एनर्जी मिलती है और जो थकान या फिर टायर्डनेस की कंप्लेन है वो नहीं होती है। साथ ही साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और है कि फ्लूइड इनटेक जो होता है हमारा, लिक्विड इनटेक या फिर फ्लूइड इनटेक काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी जो एनर्जी लेवल है उसको। एक्चुअली अगर मिनिमल मतलब थोड़ा सा भी हमारा जो अगर नॉर्मल फ्लूइड इनटेक है उससे थोड़ा सा भी उसमें अगर कमी आती है तो जो हमारा एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। होता क्या है कि जब हम शरीर में हमारे लिक्विड की मात्रा कम होती है, अगर हम पानी कम लेते हैं तो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ब्लड थिकनिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है उस पर प्रेशर पड़ता है, पंपिंग में प्रॉब्लम होती है, पंपिंग में प्रॉब्लम होगी अच्छे से शरीर में ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी जिसकी वजह से जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो कम होगा, हमें अपने शरीर में अपनी मांसपेशियों में थकान महसूस होगी। तो अच्छे से पानी का इस्तेमाल करना, फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीजिए, नारियल पानी का इस्तेमाल कीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेने चाहिए किसी भी तरीके से, ये लिक्विड इनटेक को सपोर्ट नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। तो जो पानी का इंटेक है उसके साथ में और भी दूसरी लिक्विड इंटेक्स हैं, जो जूसेस हैं वो ले सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे जो शरीर का हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है वो सही रहे और हमें थकान नहीं होगी। उसके अलावा आजकल हमारा जो खाने का हैबिट है उसमें जंक फूड का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्मफुली अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है हमारे शरीर में। और उसके अलावा इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस करते हैं, हमारी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। दरअसल ये जो जंक फूड होते हैं, इस तरीके के जो भी खाने होते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा शुगर और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो भरे होते हैं, जिसकी वजह से जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर होता है वो सडन हाई एंड लो होता है। तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस उसमें आते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी एनर्जी का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारे कार्य करने की जो क्षमता है, हमारी जो काम करने की क्षमता और शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और हम दिन भर बिल्कुल ड्रेन्ड महसूस करते हैं। तो जंक फूड खाना कम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितना कम खाएं और बिल्कुल मॉर्निंग आवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग आवर्स और लेट आवर्स जो होते हैं, लेट नाइट आवर्स, इनमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और कम से कम खाएं, कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना खाएं। उसके अलावा अगर हमारा डाइटरी इम्बैलेंस है, हमारे खाने में इम्बैलेंस है, हम प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हैं, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ब्रेकफास्ट में सारी चीज़ों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वैसे ही हमारे पूरे खाने का भी एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट होना चाहिए, जो कि हमने एक अलग वीडियो में शेयर किया जिसको आप बिल्कुल देखें कि बैलेंस डाइट क्या होता है। उसके अलावा अगर हम जो इम्बैलेंस डाइट है, लाइक अगर हम बात करें कि अगर हम आयरन इंटेक अगर हमारा कम है, विटामिन सी का इंटेक कम है, तो भी हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर सकते हैं, हमें अपने मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो सकती है, हम चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं, जो कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता होती है यानी फोकस करने की क्षमता होती है उसमें दिक्कत महसूस हो सकती है और बहुत डिप्रेस्ड और बहुत थके हुए, किसी काम में मन नहीं लगना, बिल्कुल लो ऑन एनर्जी फील करते हैं। तो अपने खाने में जो आयरन इंटेक है वो बढ़ाना चाहिए और उसके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में प्रॉपर होता है। तो आयरन के जो सोर्सेज हैं जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडे हैं, नट्स हैं, बीन्स हैं, मीट है, इनका इस्तेमाल हमें अपने खाने में प्रॉपर करना चाहिए ताकि जो आयरन का सोर्स है वो बना रहे, आयरन का जो हमारे बॉडी में जितनी ज़रूरत है वो मिले और विटामिन सी भी हमें लेना चाहिए ताकि उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है। ये सारी चीज़ें रहेंगी और बाकी भी हम अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो जो थकान है और लो ऑन एनर्जी की कंप्लेन है वो बिल्कुल नहीं होगी।
उसके अलावा एक बहुत कॉमन कारण है जिसके बारे में मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में बात की है, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है थकान का। स्ट्रेस की वजह से ना सिर्फ मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल जो टायर्डनेस है वो भी कॉज करता है। मतलब हम फिजिकली भी इससे थके हुए महसूस करते हैं, जो हमारी एनर्जी का लेवल है वो कम होता है। जो स्ट्रेस है ये एक कॉमन समस्या है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। जो डेली हम कोर्स करते हैं उसमें स्ट्रेस का होना एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब ये स्ट्रेस क्रॉनिकली प्रेजेंट होने लगता है, ये कंटिन्यूसली परसिस्टेंट रहता है किसी के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है और ये बहुत बड़ा कारण है टायर्ड फील करने का भी। उसी तरीके से ओवरथिंकिंग भी हम इसको स्ट्रेस के साथ में रिलेट कर सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं कि ओवरथिंकिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को हम अगर लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेस में ही रिजल्ट करता है। एंड देन अगेन वही चीज़ होती है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस करते हैं। तो स्ट्रेस के साथ साथ में ओवरथिंकिंग को भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। जो हमारा काम है हमें उसमें लगे रहना चाहिए, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम सही काम करेंगे तो रिजल्ट भी हमें सही मिलेगा। उसके अलावा ड्रग एंड अल्कोहल डिपेंडेंसी जो होती है वो भी थकान का बहुत बड़ा कारण होती है। तो ड्रग एंड अल्कोहल डिपेंडेंसी, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कैफ़ीन इंटेक एक मिसकंसेप्शन है कि हमें एनर्जी देता है। टेम्परेली डेफिनेटली हमारा एनर्जी बूस्ट करता है, लेकिन अगर हम इस पे ओवर रिलायंस करते हैं तो ये हमें अगेन थकान की फीलिंग देता है, टायर्ड फील करते हैं। जब हम कैफ़ीन लेते हैं, कैफ़ीन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नींद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, स्लीप हैम्पर करता है, जिसकी वजह से स्लीप प्रॉपर नहीं होती है। देन अगेन सेम साइकिल चलता है कि थकान होगी, एनर्जी नहीं होगी। तो कैफ़ीन इनटेक पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एक लिमिट में ही कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इन पॉइंट्स पे वर्कआउट करेंगे, इस पे हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी बूस्ट होगी और हमारा काम करने में मन लगेगा। जो थकान की कंटिन्यूअसली कंप्लेन है वो नहीं होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर थकान की कंप्लेन होती है तो किसी मेडिकल अगर कंडीशन की वजह से होती है तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो अगर आप परसिस्टेंट थकान की कंप्लेन आपको है तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करें। उसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं, फिर किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।